हेलो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो अभी हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका क्या क्या यूज़ है और उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स हैं ये सबसे पहले स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर हमने यहाँ पे जो है मेंशन की थी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो होती है 5 × 10⁻15 से लेके 10⁹ और इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर एक इंडक्टर और कैपेसिटर, जैसे कि हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है ये प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इनको यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले EM वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 530 kHz टू 1710 kHz। यानी जो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी रेंज लाई करती है 530 से लेके 1710 kHz के बीच में, उनको हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में यूज़ करते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जो वेव्स हैं वो ग्राउंड के थ्रू एब्जॉर्ब होके जाती है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होती है मेनली। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ही है ये टाइप्स होते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन। तो ये चीज़ें वैसे यूनिट नंबर 10 में आएंगी। ओके, तो डिटेल में वहाँ पे पढ़ोगे आप। और यहाँ पे जस्ट यहाँ का इसमें यूज़ बता रखा है कि जो रेडियो वेव्स हैं जिनकी रेंज 7710 से लेके 54 MHz तक लाई करती है, उनको हम स्काई वेव प्रोपगेशन में यूज़ करते हैं। और जो रेंज 54 से लेके 890 MHz की जो वेव्स होती हैं उनको हम टेलीविज़न वेव्स में यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 1 GHz से लेके 300 GHz तक होती है। और इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा, लाइक क्लिस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स। ये कुछ वैक्यूम ट्यूब्स के नाम हैं जिनके द्वारा हम माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस जो है करते हैं। तो माइक्रोवेव्स का यूज़ जो है हम रडार सिस्टम के अंदर करते हैं। रडार सिस्टम में जैसे कि जो टेनिस है, टेनिस बॉल की स्पीड को फाइंड आउट करने में, या फिर जैसे क्रिकेट बॉल है उसकी स्पीड को फाइंड आउट करने में, यानी एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन होता है वहाँ पे रडार सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है। सेकेंडली इसको हम माइक्रोवेव ओवन में यानी कि कुकिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। और जो थर्ड है फॉर ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन इन कंट्रोल रूम, यानी कि जो ट्रेन है, जो ट्रैक पे जो ट्रेन जा रही होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल रूम में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये यूज़ है माइक्रोवेव्स की। नेक्स्ट है थर्ड इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज में लाई करती है। इनको हीट वेव्स भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस होती हैं ये वेरी हॉट बॉडीज़ के द्वारा जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, इसलिए इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। एंड दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। इनको हम देख नहीं सकते। ओके, इंफ्रारेड को हम देख नहीं सकते। यूज़ कहाँ करते हैं इनको, इनको हम फिजिकल थेरेपी में यूज़ करते हैं। यानी कि जो ट्रीटमेंट होते हैं, अगर जैसे मसल्स में कोई स्ट्रेन है तो उसमें जो फिजिकल थेरेपी होती है उसमें यूज़ की जाती है। सेकंड, फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। जो फ्रूट्स में जो वाटर को जो है ख़त्म कर दिया जाता है, डिहाइड्रेटेड कर दिया जाता है, उसमें भी हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। थर्ड, इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म। यानी ग्रीन हाउस अफेक्ट से जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं उसमें प्लांट्स को रखा जाता है ताकि वो ठंड से बच जाएं। फोर्थ है इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। यानी कि सोलर वाटर हीटर में जैसे पानी गर्म किया जाता है और जो सोलर कुकर होते हैं उसमें भी हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। जो स्पेक्ट्रम का फोर्थ पार्ट है वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो हमारे आसपास लाइट होती है उसी को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। इट इज़ अ नैरो रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, नैरो रीजन है। 4 × 10⁻14 से लेके 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो डेली लाइफ है उसमें हर जगह जो है विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में, ट्यूब लाइट में। सेकंड, मूवी स्क्रीन में, जो सिनेमा हॉल में मूवी स्क्रीन होती है उसमें भी कौन सी लाइट होती है, विजिबल लाइट। इन लेजर्स यानी लेज़र लाइट में। और टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी हमारे आसपास जो है हर चीज़ को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो फिफ्थ है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको यूवी रेज भी बोलते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 8 से लेके
8 × 10⁻14 से लेके 5 × 10⁻16 हर्ट्ज। और जो यूवी रेज हैं ये सन से निकलती हैं, या फिर इनको अगर हम वैसे प्रोड्यूस करवाते हैं तो स्पेशल लैंप्स होते हैं या वेरी हॉट बॉडीज हैं, उनसे भी ये प्रोड्यूस होती हैं। यूवी रेज को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो यूवी रेज होती हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, तो इसलिए जो ऑपरेशन में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको यूज़ करने से पहले स्टरलाइज किया जाता है, उनमें जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। थर्ड, टू प्रिजर्व द फूड स्टफ और एंड वाटर प्योरीफायर, खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए लंबे टाइम तक उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और वाटर प्योरीफायर जो आरओ होते हैं उनके अंदर भी हम यूवी रेज को यूज़ करते हैं। इन लेजिक आई सर्जरी, जो आई के ऑपरेशन होते हैं लेज़र, जो लेजिक आई सर्जरी जिसको बोलते हैं, उसमें भी यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरेज। जो एक्सरेज है ये तो देखो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी 10⁻16 से लेके बहुत ज़्यादा 3 × 10⁻18 काफ़ी जो है ब्रॉड है स्पेक्ट्रम में ये। और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स आर पार जाने की जो पावर होती है तो वो एक्सरेज की ज़्यादा होती है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, यानी जब भी जो अगर हड्डी जो है हमारी क्रैक हो जाती है तो उसमें क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाई जाती है। तो वहाँ पे फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? एक्सरे का यूज़ करते हैं। इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, इंजीनियरिंग में जैसे कोई भी जो बिल्डिंग बनाई जाती है तो या फिर कोई भी मशीन जो बनाई जाती है उसके अंदर अगर फाइनली बनाने के बाद कोई क्रैक्स है, कोई उसको हमें डिटेक्ट करना है तो एक्सरेज का यूज़ करते हैं। इन रेडियोथेरेपी, यानी कि जो कोई भी ऐसी डिसीज़ हो जाए जिसको पता लगाना या ट्रेस करना जो है मुश्किल है तो एक्सरेज की हेल्प से उसको जो हम पता लगा सकते हैं, या कोई ट्यूमर है जैसे, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इन साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं, जैसे किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए, मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए, तो उसमें भी जो है एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है जो गामा रेज, ये गामा रेज का सिंबल है और इसको हम गामा रेज इस तरह से भी जो है लिखते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है मैक्सिमम 3 × 10⁻18 से लेके 5 × 10⁻22, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो गामा रेज की है और ये हाईली एनर्जेटिक होती है। तो इनका यूज़ कहाँ करते हैं? इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, तो जैसे एक्सरेज का भी हम करते हैं ऑपरेशंस वगैरह में, तो इसी तरह जो गामा रेज है उनको भी हम कैंसर की जो ट्यूमर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज का यूज़ करते हैं। टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करती हैं तो फूड स्टफ को भी ये प्रिजर्व करके रख देती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है गामा रेज का यूज़ किया जाता है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस उसको स्टडी करने के लिए, यानी जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उसको पता लगाने के लिए भी हम गामा रेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थे यूजेस स्पेक्ट्रम के सभी जो 7 हमने अभी रेडिएशंस यहाँ पे पढ़ी हैं, ईएम वेव्स पढ़ी हैं, उन सभी का यूज़। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में, जिसके अंदर आपसे पूछ लेंगे कि जैसे कि व्हाट इज़ गामा रेज या व्हाट आर गामा रेज, राइट इट्स 2 और 3 यूजेस। तो इस तरह से आप जो गामा रेज के बारे में 2 या 3 लाइन आप लिख सकते हो और इनके 3 या 4 यूजेस आपको याद रखने होंगे, तो कम से कम 2 यूज़ तो ज़रूर याद रखें। ओके।